वन गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंटू भाई धीरसर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो रही होगी। अभी बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, तो इस लहजे को देखते हुए हम लोग झारखंड जीके का क्लास स्टार्ट किए थे। और झारखंड जीके में आपका आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, उसमें झारखंड की जनजातियाँ हो चुकी थी, साथ ही साथ अभी झारखंड के मंदिर हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 होगा, है ना? ये आपका होगा पार्ट 3, जिसमें आज ये आपका पार्ट 3 के साथ साथ ये आपका लास्ट सीरीज भी होगा मंदिर का। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फैमिली के बीच में भी शेयर कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तपोवन मंदिर ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये है निवारनपुर, रांची में। इनकी विशेषता क्या है? तो देखिए, यह भगवान राम व जानकी का मंदिर है। इसकी स्थापना लगभग 250 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व कराया गया था। इस मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित है और इस मंदिर की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा अपनी भूल का पश्चाताप करने हेतु एक शिव मंदिर के रूप में करवाई गई थी। मतलब ये जो तपोवन का जो मंदिर है वो कौन करवाई थी? तो एक अंग्रेज अधिकारी करवाए थे, जो कि अपना भूल पश्चाताप करने के लिए करवाए थे। ठीक है, इस मंदिर में 1929 ईस्वी में महावीरी पताका की पूजा की गई थी। यह नागर शैली पर आधारित मंदिर है तथा अयोध्या की तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है। देखिए, मंदिर जो श्रेणी होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है ना। बेसिकली 2 प्रकार की होती है, लेकिन बोला जाता है कि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर 2 ही प्रकार के देखते हैं, लेकिन मंदिर निर्माण की जो कलाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है द्रविड़ शैली। देखिए 3 बताएं आपको, है ना मंदिर। जब भी आप जेपीएससी या फिर बीपीएससी का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो इससे ऑफकोर्स आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नागर शैली कहाँ पर होती है? तो ये उत्तर भारत में होती है। ठीक है, और बेसर शैली यहाँ पे ये आपका मिड इंडिया में है, वहाँ पे होती है। और द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत की ये कला है आपका मंदिर निर्माण का। ठीक है, यहाँ प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण 14,000 वर्ग फीट में 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इसका निर्माण मकराना मार्बल से किया जाएगा तथा इसमें छड़ व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस मंदिर का शिलान्यास 13 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। देखिए, ये मंदिर अभी जो है इसकी क्या हुई है? तो इसकी अभी शिलान्यास हुई है और ये पूरा एकदम न्यू है, तो ये एग्जामिनेशन में पूछने का काफ़ी चांसेस बनती है। देखिए, अब देखते हैं पहाड़ी मंदिर रांची। देखिए, ये जो मंदिर है ना वो स्टार मार्क्ड है, यानी कि ये पूछा गया है और ये आगे है कि उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। देखिए, विशेषता क्या क्या है। यह मंदिर रांची में स्थित टुंगरी पहाड़ी, वास्तविक नाम क्या है? तो रांची बुरू पर स्थित है। ये मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। 1905 के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभवतः पालकोट के राजाओं द्वारा किया गया था। देखिए, यह मंदिर का जो निर्माण होता है यहाँ पर शिव मंदिर यहाँ ऊपर में, तो ये कब होता है? 1905 के आसपास होती है और संभवतः यह पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। पहाड़ी पर स्थित इस शिव मंदिर के पास एक नाग देवता का भी मंदिर है, जिसमें नाग देवता रांची के नगर देवता की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल है। देखिए, आप जैसे मंदिर के नीचे उतरोगे वहाँ पे एक गुफा है ना, वहाँ पर आपका नाग देवता का मतलब गुफा वगैरह है, वहाँ पूजा वूजा होती है। इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने हेतु किया जाता था। देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय क्या था कि ये यहाँ पर एक आपका फांसी देने का स्पॉट हुआ करता था अंग्रेजों द्वारा। मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1945 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस में तिरंगा फहराया जाता है। और देखिए, एक भारत का एक ऐसा मंदिर है ना ये, यहाँ पर क्या है कि एकमात्र हमको लगता है कि यहाँ और कोई मंदिर में आपका स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा नहीं फहराया जाता होगा, जबकि यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग आपकी होती है।
इस पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है तथा इसमें 468 सीढ़ियाँ बनी है। यह पहाड़ी लगभग 4,500 मिलियन पूर्व पौरोजोटोई काल का है, जो कि हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। ठीक है, इस पहाड़ के चट्टान का भौगोलिक नाम गानेटेरिफस सिलेमनाइसिस्ट है तथा इसे खोंडालाइट के नाम से भी जाना जाता है। महादानी बाबा मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये है आपका बेड़ो रांची में। और इनकी विशेषताएं क्या क्या है तो वो चीज़ देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर निर्मित किया गया है। ये मंदिर का जो निर्माण है वो किनकी तर्ज पर किया गया है? तो ये भुवनेश्वर के लिंगराज पे किया गया है। इस मंदिर में द्रविड़ व नागर शैली का समन्वय दिखता है। यह मंदिर क्या है आपको हम कितना बताएं टाइप? आपका 3 टाइप बताए थे, एक द्रविड़, नागर और बैसर। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई देती है? तो साउथ और नॉर्थ जो नदर्न और सदर्न इंडिया है उसका मिक्सअप दिखाई देता है महादानी बाबा मंदिर में। इस मंदिर का पुजारी गाँव का पाहन होता है। मंदिर में भक्तजन को गोविंदा व गोविंदी शिव पार्वती के नए चावल से बने पिठा का भोग लगाते हैं। ठीक है, क्या है? तो भक्तजन गोविंदा व गोविंदी जो है शिव और पार्वती जी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? तो गोविंदा और गोविंदी बोला जाता है। इनको नए चावल के पीठा से भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया है। ठीक है, पुराणिक स्त्रोत्रों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ है। देखिए राधा कृष्ण मंदिर, ये जो मंदिर है ना राधा कृष्ण मंदिर, जो कि अभी पुंदाग रांची में इसका अभी बहुत हाल ही फिलहाल में इसका मतलब उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण प्रणामी संस्था द्वारा किया गया है। ये संस्था आप लोग याद रखिएगा बिकॉज ये अभी न्यू बना हुआ है और काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। यह मंदिर झारखंड का सबसे बड़ा राधा स्वामी मंदिर है, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा राधा स्वामी मंदिर होने के साथ साथ ये हाल ही फिलहाल इसका इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः कांच का प्रयोग किया गया, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, खाटू श्याम मंदिर या फिर श्री श्याम मंदिर, तो ये कहाँ पर है? हरमू रांची में है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। और अभी खाटू श्याम मंदिर एक आपका रामगढ़ में भी बना हुआ है। ठीक है ना। शिव मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हारिन रांची में। इनकी विशेषता क्या क्या है? तो देखिए मध्यकाल में निर्मित इस मंदिर में कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसके निशान आज भी मौजूद है। कहाँ? तो ये शिव मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? तो हारिन रांची में। अब देखते हैं शिव मंदिर, इनकी लोकेशन कहाँ है? तो ये है बेड़ो रांची में। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। यह रेखा शैली का मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण लाल प्रशस्तर खंडों की सहायता से किया गया तथा सफ़ेद प्रशस्तर खंडों के ऊपर उड़ीसा के मंदिर के समान लाल रंग के लेटेराइट प्रशस्तर खंडों का उपयोग किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग चिकना तथा बाहरी भाग क्या है? तो खुरदुरा है। अब देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो आपका, है ना। अब स्थिति देखते हैं लोकेशन, तो ये है खूंटी जिला में। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो यहाँ भगवान शिव का मंदिर निर्मित है, जिसे अंगराबादी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंगराबादी के रूप में नामकरण स्वामी रूपानंद सरस्वती ने किया था। इस मंदिर में भगवान शिव के शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान व गणेश जी की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। भगवान शिव की मुख्य मूर्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। देखिए आपका मंदिर का नाम देखेंगे हम लोग, श्री श्री रामराज मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये है आपका चिटाही धाम, बाघमारा, धनबाद में। इनकी विशेषताएं क्या क्या है तो वो चीज़ देखेंगे, देखते हैं। ठीक है, इस मंदिर परिसर में भगवान राम, माँ सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शिव, राधा कृष्ण, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा व अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो चिटाही धाम, बाघमारा, धनबाद में। यह मंदिर लगभग 100 वर्ष प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार स्थानीय सांसद ढुल्लू मातो द्वारा किया गया था तथा स्थानीय निवासियों द्वारा 2016-17 में करवाया गया है। देखिए इसका जो जीर्णोद्धार है ना, वो लगभग, ये मंदिर तो काफ़ी पुराना है और इतना अच्छा कंडीशन में नहीं था, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं श्री ढुल्लू मातो जी,
वो क्या किए कि यहाँ पे और स्थानीय निवासी के सहयोग से 2016-17 में इनका निर्माण करवाया गया और अभी बहुत खूबसूरत है ना, जिसे स्थानीय निवासियों द्वारा इस मंदिर को मिनी अयोध्या भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में इस मंदिर परिसर में 9 दिनों तक स्थापना दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर जो होता है आपका रामराज महोत्सव होता है। यहाँ पे आपका 9 दिनों तक ये स्थापना दिवस का महोत्सव चलता है और इस बार भी हुआ था, काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, शक्ति मंदिर ये धनबाद में है। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं तो देखते हैं। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति की स्थापना की गई है। ठीक, देखते हैं अब आगे। लिलोरी मंदिर, इनको लिलोरी मंदिर भी बोला जाता है या फिर लिलोरी धाम स्थान भी बोला जाता है और ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, शक्ति मंदिर भी और लिलोरी धाम मंदिर भी। क्यों? क्योंकि ये स्टार मार्क्ड है, यानी कि कहीं ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है। अब इनकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा की स्थापना लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। देखिए, यहाँ कतरासगढ़ के जो राजा थे सुजन सिंह, जिनका आपका संबंध कहाँ से था तो मध्य प्रदेश के रीवा से था। ठीक है, ये यहाँ पे इनका स्थापना करते हैं और इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है और यहाँ पूजा राज परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। ये जो राजा सुजन सिंह हैं, इनके वंशावली आज भी वहाँ पर है, विद्यमान है और वहाँ पे प्रतिदिन जो पशु बलि होती है ये इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। अब देखते हैं भूफोर मंदिर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ये आपका धनबाद में। और इनकी विशेषता क्या है तो यह मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। कौन? तो भूफोर मंदिर। विष्णु मंदिर, ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये है दालमी धनबाद में। इनकी विशेषता क्या है तो इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। अब देखते हैं पार्वती मंदिर, जो ये भी कहाँ लोकेटेड है तो ये आपका लोकेटेड है धनबाद में। और इनकी विशेषता क्या क्या है तो यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। यानी कि क्या है, यहाँ पर कंसाई नदी के तट पर स्थापित है कौन? तो पार्वती मंदिर। ये कहाँ है? धनबाद में। और ये देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा जो है यहाँ प्रतिष्ठापित है। शिव मंदिर, ये कहाँ पर है तो यह है चेचगांव धनबाद में। इनकी विशेषता क्या है तो इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? तेलकुप्पी धनबाद में। इनकी विशेषताएं क्या क्या है तो इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे बेनी सागर का शिव मंदिर, ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। इनकी विशेषता क्या क्या है तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण 602 से 625 ईस्वी के बीच संभवतः गौड़ शासक संसाक द्वारा कराया गया था। ये वही संसाक है जो कि क्या है, जो इनको क्या बोला जाता था, ये बहुत बड़े शिव भक्त थे और ये बुद्ध को बिल्कुल बुद्ध धर्म को ये काफ़ी नष्ट किए थे और साथ ही साथ ये क्या किए थे, बौद्ध धर्म का जो होता है ना, काफ़ी विनाशक के राह पे क्षत्रिय का भी विनाशक किए थे ये गौड़ शासक संसाक। और साथ ही साथ ये आपका बोध गया में जो है ना पीपल का वृक्ष काटने का श्रेय इन्हीं को जाता है ना। काफ़ी बीपीएससी का जब हम लोग PYQs देखते हैं, पढ़ते हैं, उस टाइम इनका संसाक का भी जिक्र मिलता है। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी में 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिसे हनुमान, गणेश और दुर्गा की प्रतिमा प्रमुख है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। महादेवशाला मंदिर, ये कहाँ पर है तो महादेवशाला पश्चिमी सिंहभूम में। इनकी विशेषता क्या क्या है तो यह मंदिर मनोहर पूर्वक गोइल केरा स्टेशन के बीच महादेवशाला में स्थित है। सावन के माह में प्रत्येक सोमवार तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। अब देखते हैं रंकिनी मंदिर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, यह आपका घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। और देखिए, ये स्टार मार्क्ड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। इनकी विशेषता क्या क्या है देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण महोलिया पहाड़ी पर किया गया था, जहाँ नर बलि देने की प्रथा का प्रचलन था। नर बलि की प्रथा को रोकने हेतु इस मंदिर को महोलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर क्या था कि पहले महोलिया पहाड़ी पर था, जहाँ पे नर बलि प्रथा का प्रचलन था, लेकिन नर बलि प्रथा को रोकने के लिए क्या करते हैं कि महोलिया थाना के परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, ताकि महोलिया थाना के परिसर में रहेंगे तो आदमी यहाँ पे नर बलि नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ होता है लोगों में कि अगर जो चीज़ है नर बलि का प्रथा है तो लोग मानते नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए दे दिया जाता था। इसलिए इनका जो पुनर्स्थापन है वो थाना परिसर में कर दिया गया है।
इस मंदिर में रंगनी देवी की पूजा की जाती है, जो ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। ये किनका नाम है? तो ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम क्या था? तो वो रंगनी देवी, इन्हीं का मंदिर है आपका घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। अब देखते हैं गोल पहाड़ी माता मंदिर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। इनकी विशेषता क्या क्या है? तो वो चीज़ देखते हैं। यह मंदिर परखुडी पहाड़ी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1900 में किया गया था। इस मंदिर में महिला पुजारी होती है तथा झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है। और देखिए गोल पहाड़ी माता मंदिर इतना फेमस क्यों है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ महिला पुजारी होती हैं। ये झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे महिला पुजारी हो। यहाँ मई माह में माता पहाड़ी की विशेष पूजा होती है। मान्यता है इस पूजा के दौरान माता 5 दिनों हेतु नगर भ्रमण पर निकलती है। भुवनेश्वरी मंदिर, ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। इनका विशेषता क्या है? तो यह मंदिर भुवनगिरी पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है, यानी कि द्रविड़ शैली में किया गया है। इस मंदिर में देवी की एक भव्य मूर्ति है जो 32 फीट नीचे गर्भगृह में प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी रंगाराजन, जो कि तमिल पुजारी द्वारा कराया गया था। भुवनेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो किनके द्वारा कराया गया था? स्वामी रंगाराजन के द्वारा कराया गया था, जो कि कौन थे? तमिल पुजारी थे। अग्नि मंदिर, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। विशेषता क्या क्या है? तो यह मंदिर जमशेदपुर के जुबली पार्क में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1960 में संपन्न हुआ है। इस मंदिर में एक अग्नि कुंड स्थापित है, जिसके लिए विशेष विमान से मुंबई से अग्नि लाई गई थी। ठीक है, और यह पारसी धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध स्थल है। देखिए ये मंदिर क्या है? जो कि अग्नि मंदिर, जो कि क्या है? यह पारसी धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। ठीक है, और ये मंदिर का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ था? तो 1960 में। और ये है कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। अब देखते हैं हम लोग झारखंड के प्रमुख मस्जिद और मकबरे। देखिए मस्जिद, मकबरा या फिर मज़ार, और ये कहाँ स्थित है, इनकी निर्माण वर्ष और निर्माता और प्रमुख तथ्य इनको देखेंगे। पिठोरिया का ईदगाह, देखिए ये पिठोरिया का जो ईदगाह है, ये नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है। तो ये पिठोरिया रांची में है। और निर्माण वर्ष का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ये 16वीं सदी के बंगाल विजय के लौटते समय शेरशाह सूरी यहाँ पे नमाज अदा किया था। देखिए 16वीं सदी में जब बंगाल विजय के समय लौट रहे थे शेरशाह सूरी, तब यहाँ पर क्या किए थे? ये नमाज अदा किए थे। कहाँ पर? तो पिठोरिया का ईदगाह में। दाऊद खां की मस्जिद, ये कहाँ पर है? तो पलामू किला परिसर लातेहार में। और इनका भी निर्माण वर्ष का कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है। और इनकी विशेष तथ्य क्या हैं? तो दाऊद खां निर्माता कौन है? तो दाऊद खां बिहार के जो मुगल सूबेदार थे। मदार शाह का मजार, ये कहाँ पर है? तो मंदारगिरी पहाड़ी लातेहार में। और ये मदार शाह का मजार जो कहाँ पर है? ये किसी मंदिर के समीप है। ठीक है ना, कल हम लोग देखे थे कि काली माता का मंदिर था और मंदारगिरी पहाड़ी में, वहीं पर इनका ये अनन्य भक्त थे माँ काली के, और वहीं पे इनका निर्माण करवाया गया है इनके पश्चिमी भाग में। ठीक है, मंदिर के पश्चिमी भाग में मदार शाह का मजार है। जामा मस्जिद, ये कहाँ पर है? तो डोरंडा रांची में है। इनका निर्माण कब हुआ था? तो 1804-5 ईस्वी में हुआ था। हजरत रिसालदार के अनुयायी द्वारा निर्मित हुआ था। और यह हजरत रिसालदार 1801 ईस्वी में रांची आए थे। हंडा मस्जिद, ये कहाँ पर है? तो अपर बाजार रांची में। इनका निर्माण कब हुआ था? तो 1852। और इनका जो विशेषता क्या है? तो मीर नादिर अली के देखरेख में निर्मित हुआ था। अपर बाजार का जामा मस्जिद, ये कहाँ पर है? तो रांची में। इनकी निर्माण कब हुई थी? 1867 में। और इनका विशेषता क्या है? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़रबंदी के दौरान इस मस्जिद का प्रयोग नमाज पढ़ने ही तो किया था। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो अपनी नज़रबंदी के दौरान क्या किए थे? इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए उपयुक्त किए थे। हिंद पीढ़ी का बड़ी मस्जिद, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये रांची में है। 1886 से 87 में इसका निर्माण हुआ था। और इनकी विशेषता क्या है? तो मंदिर निर्माण में गुलाम हैदर व गुलाम मोहम्मद की भूमिका रही है। जामी मस्जिद, ये कहाँ है? तो ये है राजमहल क्षेत्र साहेबगंज में। इनका निर्माण हुआ था 16वीं सदी में, राजा मान सिंह द्वारा निर्मित है।
मीरन का मकबरा ये कहाँ पर है? तो राजमहल साहिबगंज में। इसकी विशेषता और इनकी आपका स्थापना वर्ष कोई ज्ञात अभी तक नहीं है। अकबरी मस्जिद ये कहाँ पर है? तो ये है आपका साहिबगंज में। और देखिए ये स्टार मार्क्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसका पता हम कैसे कैसे लगाएंगे? तो PYQs का सब सेशन करेंगे, उस टाइम में आपको ये पता चल जाएगा। 15वीं से 16वीं सदी में ये इसका मतलब निर्माण हुआ था। और इनकी आपका विशेषता क्या है? तो देखते हैं। अकबर के शासनकाल में निर्मित तथा ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद में पहला नमाज अकबर द्वारा ही पढ़ा गया था। देखते हैं मैना बीवी का मकबरा ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका साहिबगंज में है। और ये भी स्टार मार्क्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और इनकी जो निर्माण वर्ष है ये एग्जैक्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। और इनका आपका प्रमुख तथ्य क्या क्या है देखते हैं। इस मकबरा के पास मैना बीबी के स्नान हेतु निर्मित एक तालाब भी अवस्थित है, जो अब जंगल झाड़ियों में छिप गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी मस्जिद। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख चर्च। ये चर्च देखते हैं, अवस्थिति देखते हैं, इनकी स्थापना वर्ष देखते हैं और संबंधित मिशन देखते हैं। GEL चर्च या फिर क्राइस्ट चर्च ये कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1855 में। और संबंधित मिशन क्या है? तो GEL मिशन है। तो सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च ये कहाँ पर स्थित है? तो ये खूंटी में। और 1869 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और ये किस मिशन से संबंधित है? तो SPG मिशन से। रोमन कैथोलिक चर्च ये कहाँ पर है? तो ये चाईबासा में। और इनकी भी स्थापना 1869 में होती है। और ये रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित है। स्टीवेंस मेमोरियल चर्च ये कहाँ पर है? तो ये पचम्बा गिरिडीह में है। और 1871 में इनका निर्माण हुआ था। और ये संबंधित मिशन कौन से हैं? तो संथाल मिशन है। संत कैथेड्रल चर्च ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में। इनकी स्थापना हुई थी 1870 से 73 में। और इनके संबंधित मिशन क्या है? तो जनरल रॉलेट है। संत पॉल चर्च है ना, और इनकी अवस्थिति कहाँ पर है? ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये है रांची में। 1873 में इनकी स्थापना वर्ष है। और SPG मिशन पे ये काम करती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च यहाँ पे 3 है, जबकि ये खूंटी, खटकही, नवा टोली 1898, 1899 और 1901 में इनकी स्थापना हुई थी। और जिस प्रकार इनका नाम है उसी प्रकार इनका अपना ये भी है। ठीक है, आपको जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ नाम जरूर मेंशन किया जाएगा। देखिए संत मेरी चर्च ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका पुरुलिया रोड रांची में, जिसका निर्माण हुआ था 1909 में। और ये रोमन कैथोलिक मिशन के तौर पे काम करती है। ठीक है, जुड़ी हुई संस्था है। और रोमन कैथोलिक चर्च देखते हैं तो ये कहाँ पर है? तो ये नवाडी में है। और इनकी स्थापना हुई थी 1911 में। रोमन कैथोलिक मिशन पे ये काम करती है। रोमन कैथोलिक चर्च ये कहाँ पर है? तो दिधीसिया में है। और 1914 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और रोमन कैथोलिक मिशन पे ये वर्क करती है। तो देखिए ये आपका मंदिर मस्जिद वाला जो पार्ट है ना, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये आपकी लास्ट पार्ट थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वीडियो आज की। अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ धीरज सर की जो बुक आने वाली है या फिर मार्केट में आ चुकी है, पंचपरगनिया की बुक है आपकी पेपर 2 के लिए, वह आपका सारा भी 10+2 लेवल का जितना भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए वो 1 स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है बुक। और वहाँ से आपका बुक का सारा नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर सेशन भी वहाँ पर आपका पेपर कटिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब छोड़ देते हैं कि करंट अफेयर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लास्ट में होता क्या है, कुछ नहीं हो पाता है। 1 महीना पहले एग्ज़ाम का क्या होता है, एंजाइटी होने लगता है, डर होने लगता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, रिवीजन करना है, मैथ करना है, रीजनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, GS पढ़ना है, ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना, बहुत सारा चीज़ आ जाता है। और करंट अफेयर हम लोग बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि करंट अफेयर का जो सेशन है वो हम लोग पेपर कटिंग के थ्रू आउट यहाँ पे हम लोग डन करते हैं। तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। आप लोग क्लास को रेट भी कीजिए, किस रेट का आपको क्लास लगता है। और फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, है ना। यहाँ तक आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।